ऐसे बने सच्चे गुरु भक्त। महात्मा बुद्ध का अंतिम दिन था। उनका शिष्य आनंद रोने लगा और बोला, प्रभु आप तो जा रहे हैं, मेरा क्या होगा? बुद्ध ने कहा, आनंद ऐसा मत कहो, मुझसे पहले कितने बुद्ध हो गए और मेरे बाद अनेकों होंगे। यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होगा। यदि तू सीखने में कुशल है तो किसी से भी सीख लेना। तू 40 वर्ष तक मेरे साथ रहा और तू कहता है कि मुझे ज्ञान नहीं हुआ। मैं इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ। उस दिन तू कह रहा है मुझे ज्ञान नहीं हुआ और अब मेरा क्या होगा? तू समझता था कि गुरु मिल गए, सब कुछ मिल गया, पर मिलना ही पर्याप्त नहीं। तुझे भी बदलने की ज़रूरत थी, बनने की ज़रूरत थी। संभव है मेरे ना रहने पर तू बुद्धत्व को प्राप्त हो। इतना कहकर बुद्ध ने अंतिम सांस ली। कहते हैं कि बुद्ध के उपदेशों, बुद्ध के द्वारा दिए गए ज्ञान का आनंद ने अपने जीवन में अभ्यास तीव्र कर दिया और फलस्वरूप बुद्ध के जाने के बाद आनंद को परम ज्ञान उपलब्ध हो सका। निश्चित ही हमारी आत्मिक आध्यात्मिक प्रगति में गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, पर आत्मिक आध्यात्मिक प्रगति के लिए गुरु का मिल जाना ही क्या पर्याप्त है? यह यक्ष प्रश्न हम सब से इस प्रश्न का उत्तर चाहता है। मैं वर्षों तक ब्रह्मज्ञानी गुरु के सानिध्य में रहा, पर फिर भी अब तक मुझे आत्मबोध क्यों न हुआ? मेरी आत्मिक प्रगति भला क्यों न हुई? मैंने तो सुना था कि ब्रह्मज्ञानी गुरु के दर्शन मात्र से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, पर मेरे साथ भला ऐसा क्यों हुआ कि ब्रह्मज्ञानी गुरु से दीक्षा पाकर भी, ज्ञान पाकर भी मुझे वर्षों बाद भी कुछ भी प्राप्त ना हो सका? आदि प्रश्न हमारे मन में भी उठते हैं या उठ सकते हैं। वस्तुतः हमारी आत्मिक आध्यात्मिक प्रगति में गुरु की भूमिका निसंदेह महत्वपूर्ण होती है। किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु का सानिध्य प्राप्त होना, ज्ञान उपदेश प्राप्त होना किसी वरदान से कम नहीं। ये सारी बातें सत्य है, पर गुरु का सानिध्य शिष्य को तभी निहाल कर पाता है जब शिष्य में गुरु के सानिध्य को आत्मसात करने की दृष्टि होती है। गुरु द्रोण जैसे समर्थ गुरु का सानिध्य कौरवों और पांडवों को समान रूप से प्राप्त था और दोनों को उन्होंने एक ही तरह से उपदेश दिए थे, पर समर्थ गुरु का सानिध्य पाकर भी दुर्योधन, दुशासन आदि वह प्राप्त न कर सके जो युधिष्ठिर, अर्जुन आदि पांडव प्राप्त कर सके। जब एक बार गुरु द्रोण ने गृह कार्य के रूप में सत्यम वध को याद करके सभी शिष्यों को लाने को कहा, तो दुर्योधन ने तो अगले दिन ही उसे रटकर गुरु द्रोण को सुना दिया। गुरु द्रोण का दिया हुआ गृह कार्य युधिष्ठिर ने उस दिन नहीं सुना सके। उधर युधिष्ठिर सत्यम वध को रटने के बजाय जीवन में सत्य को उतारने व जीवन में जीने में लग गए। महीनों के अभ्यास के बाद जब जीवन में सत्य बोलने का अभ्यास हो गया, तब युधिष्ठिर ने गुरुवर से कहा, गुरुदेव, आज मैंने आपके द्वारा दिए गए पाठ को कंठस्थ कर लिया है, क्योंकि अब मुझे सत्य बोलने का अभ्यास हो गया है। गुरु द्रोण ने कहा, वत्स, तुमने मेरे उपदेश का अक्षरशः पालन किया। दरअसल गुरु के ज्ञान को, उपदेश को सुन लेना, सीख लेना और रट लेना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारना, जीना आवश्यक है। रोटी रोटी, सेब सेब कहने, चिल्लाने, लिखने या रट लेने मात्र से रोटी या सेब का स्वाद नहीं मिल जाता। उसे तोड़कर मुख में डालना पड़ता है, चबाना पड़ता है, तब जाकर स्वाद हमें मिल पाता है। वैसे ही गुरु का मिल जाना ही पर्याप्त नहीं। अखंड ज्योति, जुलाई 2025। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्माचार्य। जय गुरुदेव।